गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए बात कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने आपसे कहा था कि हम एक बैच शुरू करेंगे फ्रॉम 5 जून और आज 4 जून है। तो मैंने सोचा कि एक बार पहले हम डिस्कस कर लें कि क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए हमारा सिलेबस क्या है, क्योंकि टोटल अगर पहले देखा जाए या एनसीईआरटीज़ अब भी आप देखें तो उसमें टोटल 16 चैप्टर्स हैं, जिसमें आपका टोटल सिलेबस रिड्यूस हुआ है। ठीक है, मैं अगर क्लास 12th केमिस्ट्री की बात करता हूँ फॉर सीबीएसई बोर्ड, तो 16 चैप्टर एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से अब आपके पास 10 ही चैप्टर हैं जो आपको तैयार करने हैं। ठीक है, बट जो बच्चे आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब भी टोटल चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है। बट हाँ, सीबीएसई क्लास 12th के लिए सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो रिड्यूस होकर आपके टोटल 10 ही चैप्टर आने हैं। ठीक, ये जनरल डिस्कशन है कि कैसे आपका पेपर रहेगा, क्या आपका सिलेबस है, क्योंकि हम किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पे है चाहे वो कंपटीशन लेवल पे है, पहले हमें यही जानना ज़रूरी है कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है ना, सिलेबस क्या रहेगा, अगर हम ये जान लेंगे तो हमें आसानी रहती है बहुत सारी चीज़ों को समझने में कि हमें क्या तैयार करना है। तो इसी के बेसिस पे ये जो टोटल हमारे पास 10 चैप्टर्स हैं, इसमें फर्स्ट चैप्टर आप देख पा रहे हैं सॉल्यूशन है, देन सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, हेलो एल्कीन, हेलो अरेन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन और ये बायोमोलिक्यूल। आप यहाँ देख पा रहे हैं इनके मार्क्स भी गिवन है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। ठीक है, तो इसी के बेस पर हम तैयारी करेंगे कि जैसे सॉल्यूशन है ये 7 मार्क्स का है, ठीक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं ये टोटल आपका चैप्टर कौन से कितने मार्क्स के हैं ये आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे हर चैप्टर का ये मैंने वैसे कोई अलग से नहीं बनाया है, ये सीबीएसई की साइट पे गिवन है, बट जो जो चीज़ें मुझे चाहिए आपको समझाने के लिए वो इसमें गिवन है। तो आप देख पा रहे हैं ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन चैप्टर का यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया गया है कि सॉल्यूशन चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आपका यहाँ पे सिलेबस रिड्यूस हुआ है चैप्टर वाइज, चैप्टर कम हुए हैं, 16 में से 10 ही चैप्टर आ रहे हैं, बट चैप्टर के अंदर कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। डैट मीन्स हमें जो चैप्टर पढ़ना है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, उसमें हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो बेसिकली मैं कहूँ चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, चैप्टर के अंदर का सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम बेसिकली जो कोशिश करेंगे बच्चों, पूरा ही चैप्टर पढ़ेंगे, उस पर जिस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया और केमिकल काइनेटिक्स हो गया, ये जो पहले ही 3 चैप्टर हैं, यदि आप इन तीनों को देखें तो ये तीनों फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। इसके बाद जो अगले 2 चैप्टर हैं उसमें आपका डीएनएफ ब्लॉक हो गया एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, ये दोनों ही चैप्टर आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट हैं। ठीक है, और इसके बाद यदि आप लास्ट के 5 चैप्टर देखें जो आपके इस सिलेबस में ऊपर गिवन है, इसमें आप देख पा रहे हैं हेलो एल्केन से लेकर आपका बायोमोलिक्यूल्स, ये टोटल 5 चैप्टर ये आपके ऑर्गेनिक के हैं। ठीक, अगर मैं टोटल 70 मार्क्स का आपका पेपर है, ठीक है, 70 मार्क्स का यदि आपका पेपर है, इसमें से 33 मार्क्स का तो ऑर्गेनिक ही है। डैट मीन्स आप ये कह सकते हैं अप्रॉक्स 50% आपका ऑर्गेनिक ही है एज अ सिलेबस। फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों मिला के 50% सिलेबस को बनाता है क्लास 12th के। ठीक है, तो हमारी कोशिश तो खैर पूरा ही सिलेबस करने की है। हम अभी जो है सिलेबस को रन करेंगे। जैसे हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल समझेंगे, फॉर्मूलाज भी पढ़ेंगे, और फॉर्मूलाज से कैसे, क्योंकि ज़रूरी ये होता है कि फॉर्मूला पढ़ के आपको न्यूमेरिकल लगाना भी आना चाहिए, और उसके लिए कुछ बेसिक्स भी हमें चाहिए होते हैं, जिसको हम जनरली यूनिट कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम जनरली यूनिट कन्वर्जन कहते हैं, और इस पर भी हम चर्चा करेंगे जैसे जैसे हमारा सिलेबस रन करेगा। फिलहाल आज जो यहाँ पे एक छोटा सा ये डेमो दिया गया है, ये बस इसलिए दिया गया है कि आपका सिलेबस क्या है और कैसे कैसे आपको साल भर केमिस्ट्री तैयार कर दी है। ठीक है, और ये आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं। मैं जो पूरा सिलेबस है इसको मैं टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते टेलीग्राम और व्हाट्सएप से, तो मैं आपको जो है मेल के थ्रू भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, और इसके अलावा आप जानते हैं कि अगर 70 मार्क्स का आपका थ्योरी पार्ट है तो 30 मार्क्स का आप लोगों के पास
प्रैक्टिकल भी है, और जो प्रैक्टिकल हैं ये आपके सामने यहाँ गिवन है। टोटल ये सब ऐड ऑन कर लीजिए, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, जिसमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट हो गया, प्रोजेक्ट वर्क हो गया, या फिर क्लास रिकॉर्ड और वाइवा हो गया। ये सब यदि आप मिला दें तो टोटली आपका 70 मार्क्स का यहाँ पे आपको देखने को 30 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा बच्चों, जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सीबीएसई क्या डिमांड कर रही है, तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग हमारे जो क्वेश्चंस आने हैं वो 28 मार्क्स, अप्रॉक्स 28 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछती है वो रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग के बेस पे पूछती है। दैट मीन्स जो हमने पढ़ा है, याद किया है, और उससे हम क्या समझ पा रहे हैं, इस बेसिस पे हमसे 28 मार्क्स, दैट मीन्स 40% अप्रॉक्स इस तरह के क्वेश्चन पूछती है। अप्लाइंग, दैट मीन्स जो आपने पढ़ा है अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे आपने कोई मान लीजिए न्यूमेरिकल तैयार किया, उस न्यूमेरिकल या फॉर्मूला कोई तैयार करा, तो फॉर्मूले से आप कैसे न्यूमेरिकल में अप्लाइंग करेंगे, तो लिखा भी है सॉल्विंग प्रॉब्लम, कैसा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, नॉलेज के बेस पे, फैक्ट के बेसिस पे, टेक्निक, या फिर कोई भी डिफरेंट वे से आप कैसे। दैट मीन्स सीबीएसई चाहती है कि बच्चा केवल क्लास रटे ना, क्लास 12th में केवल टॉपिक्स को रटे ना, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग भी करे और समझे भी कि इस कंसेप्ट का बेसिकली अर्थ क्या है। तो हम भी कोशिश ये करेंगे कि जो आपको पढ़ाया जाए वो एक फ़िलोसॉफिकल वे में पढ़ाया जाए, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो आपको बेसिकली मैं बोलूँ तो कल से जो आपकी फ़र्स्ट क्लास होगी वहाँ से आपको पता चल जाए किस तरीके से जो है हम क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे ही एनालाइज, एवेल्यूएट, क्रिएट, किस तरीके से आप आंसर क्रिएट करेंगे, इस बेसिस पे भी आपका टोटल 30% सीबीएसई जांचना चाह रहा है। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं ये सैम्पल पेपर है 2022-23 का। केमिस्ट्री थ्योरी, जनरल केमिस्ट्री थ्योरी का कोड 043, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। मेन बात जो है यहाँ पे कि मार्क्स 70 हैं और टाइम 3 आवर्स है हमें इस थ्योरी पेपर को करने के लिए। अब जो नया पैटर्न है थोड़ा सा, इसमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास 35 क्वेश्चंस हैं, ठीक, जिसमें ABCDE हमारे पास टोटल 5 सेक्शंस हैं, जिसमें से 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं। डैट मीन्स MCQ, जिसको आप ऑब्जेक्टिव टाइप भी कहते हैं, ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप भी कहते हैं। और इसमें आप जानते हैं आपके पास एक क्वेश्चन होता है, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं ABCD, ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति। तो 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है और सही आंसर लाना होता है। तो इसके लिए बेसिकली कंसेप्ट्स की ज़रूरत होती है, ठीक, फैक्ट्स हमें कई बार पता होने चाहिए। तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होता है। हम बात करेंगे ऑब्वियस, साल भर हमें यही पढ़ना है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमारे पास वेरी शॉर्ट है। वेरी शॉर्ट में जनरली हमें या तो 1 वर्ड आंसर देना होता है, या फिर 20 से 30 मार्क्स में हमें अपना आंसर कंप्लीट कर देना होता है। ऐसे ही हमारे पास शॉर्ट आंसर हैं। शॉर्ट हम कोशिश करते हैं कि 30 से 50 जो है वर्ड्स में, मार्क्स लिखा है यहाँ, वर्ड्स में आप अपने आंसर को कंप्लीट करें। ऐसे केस बेस्ड स्टडी होगा बेटा। केस बेस्ड स्टडी में जनरली आपके पास पैराग्राफ होता है, या फिर कोई भी केस हो सकता है, और उस केस के क्या आउटकम होंगे उस बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डैट मीन्स अब जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है ये थोड़ा अच्छा हो गया कि हाँ भाई, आप मान लीजिए किसी लैब में है, वहाँ पे आपने कोई वर्क किया, उस वर्क का क्या आउटकम हो सकता है, तो इस बेसिस पे आपका केस बेस्ड स्टडी होता है। वो जनरली हम देखेंगे किस तरीके से केस बेस्ड स्टडी को सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा सेक्शन ई हमारे पास, जिसमें 3 लॉन्ग आंसर्स होंगे, ठीक, और ये 5 मार्क्स ईच होगा। डैट मीन्स जनरली हमारे पास ये यहाँ पे लिखा तो है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, बट बच्चों हमारे पास इंटरनल चॉइसेस भी रहेंगी कि किस तरीके से इंटरनल चॉइसेस के थ्रू हम जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं। वो हम देखेंगे किस तरीके से पेपर आता है। फिलहाल बस एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए, ठीक। और ये था हमारा सिलेबस, और मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे करूँगा कि बैच के बारे में। हमारा जो बैच है ये कोशिश करेंगे 5 जून से स्टार्ट करने की, ठीक, और इसमें वीकली कोशिश करेंगे 2 से 3 क्लास हो, क्योंकि जनरली वो डिपेंड करेगा कि आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं क्या वो आपने क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं। अगर वो पूरे कर लिए होंगे तभी क्लास आगे रन होगी। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि एक आध बच्चे हैं उनको मैं इग्नोर कर सकता हूँ, बट हाँ, अगर कोशिश ये रहेगी कि हाँ भाई आपने किया, गिव एंड टेक वाला सिस्टम रहेगा। यदि आप ऑब्वियस नॉलेज ले रहे हैं तो आप क्वेश्चन करके दे रहे हैं, तो इस बेसिस पे जनरली हम क्लास रन करेंगे। अब क्लास ऑनलाइन देखो, क्लासेस के बहुत सारे डीमेरिट भी हैं। जनरली जिस एज में क्लास 12th वाले बच्चे हैं, इसमें बेसिक सी दिक्कत ये है कि डीमेरिट ये है कि हम जनरली कहते हैं ना कि हाँ भाई यूट्यूब पे अगर क्लास देख रहे हैं तो भटक जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई नया गाना आ गया, हम उसकी तरफ फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो बेसिकली ये ना करते हुए हम कोशिश करेंगे इसको ऐप पे भी ले जाने की। फ़िलहाल शुरू में कुछ क्लासेस जो है मैं यूट्यूब पे डालूँगा, जिसमें से जो क्लासेस जनरली सारी होंगी वो लाइव भी होंगी और रिकॉर्डेड भी होंगी। और जो नोट्स वगैरह हैं आपको, ये आपको या तो टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएंगे। टेलीग्राम के लिए यहाँ लिंक भी दे रखा है आपको, ठीक, या फिर
आपको जीमेल के थ्रू ये नोट्स चाहिए तो जीमेल के थ्रू भी नोट्स मिल जाएंगे। मैं व्हाट्सअप वगैरह जनरली मैं खुद ही कम एक्टिव रहता हूँ, तो इसलिए मैं व्हाट्सअप की बात यहाँ पे नहीं करूँगा, बट हाँ टेलीग्राम वगैरह पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, या फिर जीमेल वगैरह के अकॉर्डिंग आपको अगर नोट्स चाहिए तो वो आपको इस जीमेल पे मिल जाएंगे। ठीक, इसका जो है PDF भी मैं आपको इसी टेलीग्राम के लिंक पे प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक, तो इस टेलीग्राम लिंक को चाहे तो आप कॉपी कर लीजिएगा, ये मेरा मेल ID है। ठीक, और जनरली यूट्यूब का सेशन कहाँ से होगा तो आप उसके लिए सिंपल है OGC केमिस्ट्री आप सर्च कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आपको यह यूट्यूब पे भी जो है लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा 2 डेमो क्लास हैं 5 और 6 जून, एक बार डेमो क्लास पे आप जुड़ के देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है समर चल रहे हैं, आप अपने 1-1.5 घंटा अगर दे भी देंगे इस टाइम पे तो ऑब्वियस है मैं इतना समझता हूँ कि आपके लिए फ्रूटफुल ही रहेगा और आपको जो क्लासेस हैं वो अच्छे से समझ में भी आएंगी। अब इससे बड़ा क्वेश्चन है कि फ़ीस क्या होगी। देखिए फ़ीस के लिए जनरली ये मैंने एक गूगल फॉर्म था ये भरवाया था, ताकि जिससे मुझे आइडिया मिल पाए कि क्या फ़ीस रेंज होनी चाहिए। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ वहाँ पे जो फ़ीस रेंज थी वो 299 से 399 रखने की हमने कोशिश करी थी। अब जितने वोट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम इस रेंज में आपकी जो है फ़ीस रखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट है अब भी तो आप मेल कर सकते हैं, मेल आपको ऊपर गिवन है। टेलीग्राम पे चाहे आप मुझे भेज सकते हैं या फिर आप इसी वीडियो में कमेंट करके अपना डाउट लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा उस डाउट को कवर करने की। थैंक यू।